हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे आज ये बना रही थी वॉल हैंगिंग। मेरी बेटी को स्कूल से हॉलीडेज़ होमवर्क में मिला था वाटर बॉटल को काट के ना ये वॉल हैंगिंग बनानी थी। तो अभी मेरे पास तो जूट थी नहीं, क्योंकि इस बॉटल पे जूट लपेटना था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ना लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने उस लेस पे ये डोरियाँ लटकी पड़ी हुई थी, तो मैंने उस लेस को पूरे को उधेड़ा। तो उधेड़ने के बाद फिर मैंने उसको पूरा इकसार किया, सीधा किया। फिर मैंने इसको पूरी वाटर बॉटल पे लपेट लिया। इस पर मैंने चिपकाया था फेविकोल से आराम से चिपक गया था। तो मेरे पास जो चीज़ें पड़ी रहती है ना, मैं पहले सोचती हूँ इसी का ही रीयूज़ करूँ, फिर बाद में ही मैं बाज़ार से कुछ ख़रीदूँ। तो मेरे पास लेस भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, बहुत ही सारी पड़ी हुई है लेस। तो मैंने इस लेस को भी रीयूज़ करा। तो फिर मैंने इसको लेस को भी इस पर चिपका दिया। ऊपर और नीचे मैंने दोनों पे ही चिपकाया था, ढक्कन की तरफ ही ऊपर की साइड। अभी तो आपको नहीं पता चल रहा, मगर बाद में आप देखेंगे तो ऊपर भी मैंने चिपकाया था इसको। फेविकोल से चिपकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने ना थोड़ा सा सुई से टाँक दिया था, सुई से टाँके लगा दिए थे। फिर भी मतलब थोड़े सूखने के बाद चिपक गया था। फिर मेरे पास ये ब्लैक कलर का ना एक सूट पड़ा हुआ था, सूट में से मेरे ये बच गया था कपड़ा। तो उस पर ये फ्लावर मतलब एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, फ्लावर बने हुए थे। तो मैंने कार्डबोर्ड काटे चकोर चको, और मैंने उस पर ये पेस्ट कर दिया। वो डिज़ाइन सीधे बिल्कुल सेंटर में ही आएगा। मैं अभी आपको आगे से भी दिखाऊंगी। तो ये खूब सारा मैंने फेविकोल लगाया था। फेविकोल लगा के सूखने के बाद ये आराम से चिपक गया था। तो ये मैंने 2 बनाए थे ऐसे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद। तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा लगेगा। अभी तो मैं इसे और डेकोरेट कर सकती थी, बहुत कर सकती थी, लेकिन टाइम की कमी थी, क्योंकि इसे मॉर्निंग में लेके भी जाना था और मैं ये रात को तैयार कर रही थी। तो ये देखिए 2 मैंने इसको तैयार कर लिए, सुखा लिए हैं। तो थोड़े थोड़े गीले भी थे। मैं डेकोरेट तो और भी करना चाहती थी, मगर ना टाइम नहीं था मेरे पास इतना। मैं मिरर वगैरह भी लगाती, पर थोड़ा सा डेकोरेट और किया था मैंने इसको। तो फिर मैंने ये देखिए सूखने के लिए मैंने छोड़ दिए थे। मैं बस ये आपको दिखाने के लिए उठा रही हूँ, ज़्यादा वो नहीं कर रही कि कहीं छूट जाए ये। तो बस मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको, मगर मैंने इसको और भी डेकोरेट किया था। तो मेरे पास ये जो थैला दिख रहा है ना आपको, इस थैले में ना मेरे बहुत सारी लेसेस पड़ी हैं, बहुत ही सारी। मैं कुछ ढूंढ रही थी कि इसमें कुछ मुझे मिल जाए, डेकोरेट करने के लिए कुछ मिल जाए। तो ये देखिए पन्नी है ना, तो इसमें कुछ पैचेज़ हैं और कुछ डेकोरेशन का भी सामान है। तो ये पैचेज़ मैंने साड़ी में से निकाले थे, मेरी साड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसमें से निकाले थे। देखिए जो आज मेरे काम आ गए, तो मैंने उसको डेकोरेट किया था। तो कभी कभी होता है कैप्चर नहीं कर पाती, मैं कैमरा लगाना भूल जाती हूँ। और मेरी बेटी यहाँ पे काम भी कर रही थी, मैं उसको वर्क भी करा रही थी स्कूल का। ऐसे लिखती है। अब अच्छे से लिखना, SQ पी वाला क्यू जैसे आप बनाती हो। SQU। या बना दो। आप बनाओ जैसे बनाती हो आप ऐसे वाला बनाती हो, ऐसे वाला। वो फिर वर्क कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मुझे सुबह बनानी थी पाव भाजी, तो इसलिए मैंने रात को ही प्रिपरेशन करके रख दी थी। तो कुछ सब्जियां मैं लेके आई थी, लौकी, गाजर और चुकंदर। तो मैंने इन सबको छील के ना और फिर काट के ही वॉश करा था। तो यहाँ पे आलू भी थे। आलू तो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, क्योंकि इनसे ना थिकनेस आती है पाव भाजी बनाने में। तो मैंने ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा था। यहाँ मेरे मोटे भी हो गए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। मगर आप कभी भी पाव भाजी बनाइए ना, तो उनके ना छोटे छोटे पीसेस ही करिए। ये तो काफ़ी मेरे ख्याल से मोटे हो गए थे, मेरे मोटे ही हो गए थे, क्योंकि गाजर चुकंदर वगैरह ना सही से मैश नहीं हो पाती हैं। यहाँ मैंने पाव भाजी में ना चुकंदर का यूज़ करा है, फर्स्ट टाइम किया है। तो मैंने ज़्यादा ही चुकंदर डाल दी थी, आप थोड़ी कम डालिएगा, थोड़ी सी ही डालिएगा, सिर्फ कलर के लिए ही होती है, वरना उसका टेस्ट ना थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ऑयल लिया था, ऑयल में बटर डाली थी, तभी टेस्ट आता है इसका। प्याज भून ली थी, उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट भूना। तो टमाटर का पेस्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा जब भुन गया था ना, मतलब गल गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे बाकी बेसिक मसाले डाले थे, हल्दी,
हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। नमक आपको अभी दिखेगी नहीं, मैंने वो बाद में डाली थी। जब मुझे बाद में याद आई तो मैं ध्यान से मेरे उतर गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ साथ-साथ और खाना भी बन रहा था। एक तरफ छोले बॉयल हो रहे थे, उधर बच्चों का सुबह नाश्ते की प्रिपरेशन भी हो रही थी, तैयारी। जल्दी-जल्दी में मैं बाद में भूल गई थी मैं नमक डालना। फिर मैंने बाद में याद आई तो मैंने बाद में डाला था। तो मिर्ची मैं कम ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को खानी होती है, तो इसी वजह से मैं मिर्ची भी कम रखती हूँ। यहाँ देखिए मसाला भुन गया है, और जो रात को मैंने बॉईल करा था ये वेजिटेबल्स सब मैंने इसमें डाल दी हैं, और अच्छे से मैंने इनको मैश कर दिया है। देखिए आलू तो हमेशा डालिएगा, क्योंकि उससे ना थिकनेस आती है। और यहाँ पे पाव भाजी बनके तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बटर और डाला था टेस्ट के लिए, क्योंकि बटर के बगैर तो पाव भाजी बेकार लगती है। फिर सबसे लास्ट में डाला था मैंने पाव भाजी मसाला, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा पाव भाजी, इसमें कंजूसी मत करिएगा उस मसाले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्ट ना अगर पाव भाजी में पाव भाजी मसाला ही ना हो ना, तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आएगा, आम सब्जियों की तरह लगेगी। तो बस इसके बाद मेरी सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। यह है इसका फाइनल लुक। बाय बाय।